हेलो 10th क्लास बच्चे, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में जो भी बताया गया पिछली वीडियो में सब आशा है ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा, समझ में आया होगा। अभी आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें के बोर्ड में आते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित सभी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या संपाती। इन तीनों में से एक बताना है। प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती। आप इन सब में A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालिए। और अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं दिख रहा है, ये 5/7 है, ये -2/3 है, बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं, इसका मतलब ये समीकरण युग्म क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही तो पूछा है ना कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, तो ये क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोगों ने A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाला और दिखाई दे रहा है कि सबका मान क्या है, 1/2। तो यहाँ पर केवल यही लिखना है कि चूंकि ये बराबर है, इसलिए ये समीकरण युग्म क्या, संपाती। संपाती माने एक के ऊपर एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला और C1/C2। आप देख रहे हो कि A1/A2 दोनों बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया तीनों में, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी अब आपको A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल कर आपको ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। आपको पता होना चाहिए कि जब समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है, और अगर हल है तो समीकरण युग्म संगत होगा, और अगर हल नहीं है तो असंगत होगा। हल कब नहीं होता है, जब समांतर होता है। तो बस आप देख लो, इन कंडीशन को आप जानते ही हो पिछले क्वेश्चन से। ये आपने A1/A2 B1/B2 निकाला, दोनों मान बराबर नहीं है, ये 3/2 है, ये 2/-3 है, दोनों बराबर नहीं है, अतः एक हल है यानी प्रतिच्छेदी है, अतः समीकरण क्या है, संगत है। क्लियर है। नेक्स्ट इसी थर्ड के ही सेकंड में देखिए, थर्ड के सेकंड में 2x - 3y = 8 है, ये 4x - 6y = 9। आपने A1/A2 निकाला 1/2, B1/B2 निकाला 1/2, C1/C2 निकाला 8/9। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, अतः रेखाएं समांतर हैं, और समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं है तो समीकरण कैसा होगा, असंगत। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि ये दोनों बराबर नहीं है। एक 1/6 है, एक 1/-6 है। ऋण पर ध्यान रखिएगा, है ना। कहीं अगर ये ऋण निकल गया आपके दिमाग से तो दोनों बराबर देखकर आप दूसरा ही आंसर कुछ लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण युग्म का एक हल है, अतः समीकरण क्या है, संगत। अगर हल है तो संगत, चाहे अनंत हल हो चाहे एक हल हो, समीकरण क्या होगा, संगत। यहाँ देखिए इस केस में तीनों बराबर है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तीनों ही 1/-2 1/-2 1/, तीनों बराबर हैं, अतः रेखाएं संपाती है। अनंत हल है, समीकरण युग्म संगत। हल हो चाहे एक हो चाहे अनंत, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। अगर हल नहीं है यानी समांतर है तो असंगत होगा। क्लियर। पांचवें में भी देखिए, आपने A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाला, तीनों बराबर आ रहा है, समीकरण संपाती है, और संपाती है तो अनंत हल है, अनंत हल है यानी समीकरण युग्म संगत है। ठीक। अब निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत है तो हल तो कर ही नहीं सकते हैं,
और संगत है तो प्रतिच्छेदी होगा तभी हम हल निकाल पाएंगे, और संपाती होगा तो अनंत हल होंगे, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो देखें क्या है ये। इसको जब हमने देखा दोनों समीकरण एक समान है, देखो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, इसमें 2 से भाग देंगे ये भी x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। दोनों समीकरण एक समान, अतः अनंत हल होगा। समीकरण संगत है, अनंत हल है, निकालने की ज़रूरत है। x का मान 1 देंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, है ना, और x का मान 4 देंगे तो y का मान हो जाएगा, x का मान 0 देंगे y 5, ऐसे अनंत हल होंगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में देखिए x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। a1/a2 1/3 आया, b1/b2 भी 1/3 आ रहा है, और c1/c2 1/2 आ रहा है। यानी रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म असंगत है। तो जब हल निकाल ही नहीं सकते तो हल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 1/-2 आ रहा है, और c1/c2 3/2 आ रहा है। तो जब निकल जाए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2 चाहे बराबर हो चाहे ना हो, उससे फिर मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो समीकरण संगत है, एक हल होगा। फिर क्या करते हैं, तो समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपने पीछे क्वेश्चन बहुत से किए हैं। एक हल समीकरण संगत है। अब 2x प्लस वाई बराबर 6 को में y को x के पदों में लिखेंगे, y बराबर 6 माइनस 2x। इसी तरह 4x माइनस 2y को भी हम y के पदों में लिखेंगे तो कितना आएगा, -2 प्लस 2x। ये समीकरण 1 और 2, y बराबर ऐसा बना लिया है। पीछे बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के किए हैं। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी बनाएंगे। दो ही मान निकाल लिया, 0 6 और 2 2। 0 6, 0 पर कितना है 6 है, और 2 पर 2 मान है। एक बिंदु ये हो गया, एक ये होगा, दोनों मिला के एक रेखा खींच दी। इसमें 0 पर -2 है और 2 पर 2। 0 पर कितना है -2 और 2 पर 2, इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींच दी, है ना। दोनों कहाँ कट रहे हैं, 2 2 पर, यानी x बराबर 2 y बराबर 2। देख रहे हैं, ग्राफ के द्वारा हम लोगों ने हल किया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को। एक आयताकार बाग, अब ये लिखित है, समीकरण आपको बनाना है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई, चौड़ाई हमने y ली, लंबाई कितनी ली x, तो लंबाई ये जो x है चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है, यानी x बराबर y प्लस 4। समीकरण बन रहा है ना। और उसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप समझते हो, परिमाप समझते हो कि नहीं, परिमाप माने चारों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग जो आ रहा है उसको आधा कर दें। परिमाप है दुगना लंबाई दुगना चौड़ाई, क्योंकि 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई है। अर्ध परिमाप मतलब 1/2, दुगना लंबाई दुगना चौड़ाई, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया अर्ध परिमाप। ठीक है, ये अर्ध परिमाप आयताकार के लिए है, लंबाई धन चौड़ाई। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर त्रिभुज होगा तो लंबाई धन चौड़ाई नहीं लिख सकते, इसलिए अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, आधा परिमाप। ठीक है, बाग की विमाएँ, विमाएँ माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। माना बाग की ऊंचाई बोल रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। माना बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई कितना है, y मीटर। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार अर्ध परिमाप कितना का है, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 दिया है ना। और दूसरा क्या दिया है, x बराबर y प्लस 4। x माने लंबाई बराबर चौड़ाई धन 4, चौड़ाई से 4 अधिक है ना। ये दोनों मानों को y के पदों में लिख लेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, y बराबर 36 माइनस एक्स, y बराबर 36 माइनस एक्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, y बराबर x माइनस 4, 4 को इधर ले जाएंगे, y बराबर x माइनस 4। इन दोनों समीकरणों के लिए सारणी बनाया, और ये सारणी बनाकर हम लोगों ने ग्राफ खींचा। चूँकि इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर थे, हमारे पास जगह कम है, तो इसलिए हमने 1-1 मिलीमीटर को लिया है डिस्टेंस। आप ग्राफ पेपर में कीजिएगा तो 2-2 खाने को 1-1 के बराबर लेकर खींचेंगे। तो देखिए ये प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है,
16 पर और इधर 20 पर। तो x बराबर 20 मीटर लंबाई और y बराबर 16 मीटर चौड़ाई। ठीक है, आप इसको ग्राफ में खींच लीजिएगा। यहाँ पर x और y का मान जो देखिए पहले वाले में अगर x का मान 0 लिखेंगे तो 36 आएगा, इसलिए ऐसा लिखा है कि दोनों का मान लगभग पास पास हो। x का मान 18 तो y का मान 18, x का मान 16 तो इसका मान 20 और इसका मान 20 लेंगे तो ये 16। ठीक है, इसमें तो छोटे छोटे मान आ गए, लेकिन इसमें बहुत बड़े मान थे, इसलिए पैमाना जो है 2-2 मिलीमीटर करके 1 के बराबर लिया है। ठीक है, आप बुक में खींचेगा तो भी आप देखिए हमने खींचा है जो यूनिट लेकर, और सारे मान इसलिए नहीं लिखे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा किचपिच हो जाता है, इसलिए वही मान लिखे हैं जिस मान के लिए हमको यहाँ पर खींचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 6। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम आपको अभी बताते चलेंगे, है ना। इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा है, इसलिए नहीं कि बोर्ड में आ ही रहा है या आपके किसी को आपको पूछा ही जा रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये तरीका है ना। एक रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, दी गई है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि जो प्राप्त युग्म, इसका एक जोड़ा हमको अपने आप बनाना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समान समपाती हों। तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है बेटा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ 2 और 3 है, दूसरे वाले समीकरण में x और y का ऐसा गुणांक लेंगे हम कि 2 बटे जितना लें वो 3 बटे उतने के बराबर ना हो। तो जैसे हमने यहाँ 2x + 3y ले लिया, गुणांक बदल दिया, यहाँ 3x लिख दिया, यहाँ -2y लिख दिया, तो देखो a1/a2 2/3 हो गया और b1/b2 कितना हो जाएगा 3/-2। ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने समीकरण लिया है ये वाला, ये तो दिया ही है, ये वाला जो जोड़ा लिया है वो क्या है, इसकी प्रतिच्छेदी होगी, है ना। ये हमने बनाया है अपने आप से, ये दिया नहीं, क्या क्या गुणांक बदल दिया, एक का चिन्ह बदल दिया। ठीक है, 8 की जगह कुछ भी लिख दो, 7 6 5 4 3 कुछ लिख दो। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा बन गई। अब अगर हमको समांतर करना है तो x और y के गुणांक समान रखो, चाहे उसका यहाँ दुगना कर दिया तो यहाँ भी दुगना कर दो, ये 2 दूनी 4 कर दिया तो ये 3 दूनी 6 कर दिया, लेकिन इसको नहीं चेंज किया, इसको नहीं चेंज किया। ये वाले समीकरण से ये 8 की जगह 8 था तो 1 रहा तो 1 ही कर, मतलब 8 की जगह कुछ भी लिख दो लेकिन 8 मत लिखो। ठीक है, तो ये कितना 2/4 3/6, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 अलग है, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और इसमें क्या सबको दुगना कर दिया, 2 को 4 कर दिया, 3 को 6 कर दिया, 8 को 16 कर दिया, तो जब हम यहाँ अनुपात निकालेंगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर। और बराबर होने से क्या होता है, दोनों रेखाएं समपाती। तो ये हमने बनाया है। तो आप समीकरण, दोनों समीकरण देखकर भी अंदाज लगा सकते हो कि अगर कोई समीकरण दिया है तो देखकर ही बता सकते हो कि ये समपाती होगी कि समांतर होगी कि प्रतिच्छेदी होगी, देखकर ही बता सकते हो, जैसे यहाँ हम आपको बताने चल रहे हैं। उदाहरण 7, प्रश्न नंबर 7, समीकरणों ये और ये देखो जरा, x और y के गुणांक यहाँ में फ़र्क है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ -1 है तो यहाँ 2 है, तो क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी सीधा दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर यहाँ 1 है यहाँ 3 है, यहाँ -1 होता, यहाँ -3 होता, तो क्या होता, समांतर भी हो सकता था और समपाती भी हो सकता था। समपाती इसको देखकर बता सकते थे, यहाँ 0 यहाँ 12 है तो फर्क ही, यहाँ 1 है यहाँ 12 है, यहाँ 1 है और यहाँ 12। अगर यहाँ 1 3 और 1 3 यहाँ भी होता तब तो क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता, देख के ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा है, समीकरणों इसके और इसके ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
हमको इसका ग्राफ, तो ग्राफ तो आपको खींचना आता है। जब ग्राफ खींचा तो यहाँ कटा, और एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष को जहाँ काट रहा है ये दोनों रेखाएं, और जहाँ आपस में कट रहे हैं लिखा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यही तो त्रिभुज बनेगा ना बेटा। इसमें देखो ये एक्स अक्ष है और ये दोनों रेखाएं हैं, एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का शीर्ष क्या होगा? एक्स अक्ष पर जहाँ भी काटता है तो वहाँ y बराबर 0 होता है। तो देखो -1 पर ये काट रहा है और यहाँ -4 पर, सॉरी यहाँ 4 पर काट रहा है। तो 4 0 -1 0 और ये 2 3, ये तीनों तो हो गए शीर्ष इसके जो पूछा गया है। और इस त्रिभुज को हम लोगों ने छायांकित कर दिया। आप पेंसिल से छायांकित कर सकते हैं या ऐसे ही हाइलाइटर से आप कलर कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ खींचना अब हम बार बार नहीं बता रहे हैं। और ये सारणी बनाना, ये सारणी आप अपने आप बना सकते हो। एक्स का क्या मान रख के छोटे छोटे 2-3 मान रखकर हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने चल रहे हैं? एक अभी तक हम लोगों ने जो भी किया, ग्राफ खींचा है ना, ग्राफ के द्वारा हल निकाला और ये बताया कि रेखा संगत है, असंगत है, रेखा प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। ठीक है, अब हम इन सब को छोड़कर एक रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, 3 विधियां हैं बेटा। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में ये उदाहरण हम एक ले रहे हैं, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। ये 2 समीकरण हैं। प्रतिस्थापन मतलब स्थापित करना मान, एक का मान, जो x y 2 चर है ना, x का मान y के रूप में प्रतिस्थापित करना या y का मान x के रूप में स्थापित करना, है ना। तो जरा देखिए इन दोनों समीकरणों में समीकरण 2 ऐसा समीकरण है जिसमें हम x का मान आसानी से y के पदों में निकाल सकते हैं। 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हैं आपने, x का मान y के पद में लिखो या y का मान x के पद में। यहाँ आपसे ऐसा कह के नहीं पूछा जा रहा है, आपकी मर्जी है, चाहे x का मान y के पदों में लिखो चाहे y का मान x के पदों में। यहाँ आपको आसानी ये होगी कि x का मान y के पद में लिखिए। तो क्या किया, 2y को इधर ले गए तो 3 - 2y हो जाएगा कि नहीं। समीकरण 2 से x = 3 - 2y, है ना। ये तीसरा समीकरण समझ लो हो गया। इस समीकरण, इस मान को हम समीकरण 1 में रख दें। किस में रख दें? समीकरण 1 में। ठीक, तो क्या है x का मान? 3 - 2y। तो x की जगह क्या रखेंगे? 3 - 2y। चूँकि 7x था तो 7 बाहर। ध्यान रखिए ये ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा। 3 - 2y, चूँकि x की जगह पूरा लिख रहे हैं इसलिए ये ब्रैकेट में बंद। -15y को अपनी जगह लिखा बराबर 2, है ना। फिर 7 से अंदर गुणा करेंगे, 7 × 21, -7 दूनी 14y, -15y = 2। आप देख रहे हो y को जोड़ देंगे, माइनस और माइनस है दोनों जुड़ेगा, 14y - 15 तो कितना हो जाएगा? -29y। और ये जो 21 है इधर जाएगा तो 2 में से घटेगा, +21 है ना, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -21। या यूँ कहो दोनों तरफ 21 घटा दें तो ये इसमें 21 में से 21 घट के 0 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। तो -29y बराबर -19, 21 में से 2 घटेगा ना तो -19 आएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो घटेगा। बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि 2 चिन्ह अलग अलग हो तो घटता है, और घटने के बाद बड़े वाले का चिन्ह ही लगता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -19/29, माइनस माइनस कट जाएगा, 19/29। तो जहाँ पर आपने x का मान निकाला है, ये x बराबर 3 - 2y, इसी में y का मान, इसको हमने समीकरण 3 मान दिया था ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3 - 2y था ना, कहाँ था? 3 - 2y, 3 - 2
वाई, वाई माने 19/29, 29 तियाँ गुणा करेंगे 87 आएगा, 19 दूना 38, 87 में से 38 घटाएंगे तो 49 आएगा, 49/29, ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ। क्लियर है? अब आज यहीं तक करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट टर्म से प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।